सदर ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस थे। कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शहरों में की गईं। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे स्कूल्स और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी वजीर क्रिस्टी नोएम का कहना है कि सड़कों से गंद के ढेर साफ किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया जा चुका। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि उर्दन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल कर लेंगे। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इक़दामात के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। पनामा कैनाल को दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और जबरदस्त जवाब देगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे इक़दाम का फौरी जवाब देंगे। अमरीकी रियासत के शुमाल मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। हादसे में 6 अफराद हलाक होने की इत्तला है। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जुमेरात को भी वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने का वाक़या पेश आया था। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा तस्वुर किया गया है। DC फायर चीफ का कहना है कि अभी तक 41 लाशों की बाक़ियात निकाली जा चुकी हैं। 28 लाशों की शनाख्त हो चुकी। पीजी खान के थाना वहवा की जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगी चेक पोस्ट तोसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में वाक़ है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा। फ़ी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फ़ी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर की गई है। 11.8 किलो LPG का घरेलू सिलेंडर 2996 रुपये 88 पैसे का हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में साइबेरियन हवाएं चलने के बायस कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, बशीन, किला अब्दुल्ला, मस्तोंग और बोलान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर में अटमकाम समेत ज़ेर इलाकों में रात से बारिश जारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में जनवरी के दौरान बारिशें मामूल से बहुत कम होने की वजह से खुश्क साली। इस्लामाबाद में रवां साल का जनवरी खुश्क तरीन रहा। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क भर में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जनवरी में इस्लामाबाद में सिर्फ 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क भर में कम बारिशों के बायस खुश्क साली का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरे हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आ गया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। बार एसोसिएशंस की जानिब से कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफ़र किया जाना है। ट्रांसफ़र किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेर गौर लाया जाएगा। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायनी मुशावरत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनाने के लिए जज को लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दस्तखत भी मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज के तबादले के लिए मुशावरत और मुतल्लिका जज की रजामंदी ज़रूरी है। जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है। ये नई तैनाती नहीं है जिसके लिए नया हल्फ लेने की ज़रूरत हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने का तासुर गलत है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाई कोर्ट के जज का तबादला करके उसे सीनियरिटी में दूसरी हाई कोर्ट के जज के नीचे लगा दिया जाए। अभी ना मुशावरत हुई है, ना ही कोई प्रोसेस शुरू हुआ है। जब आइन किसी चीज़ की इजाज़त देता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अमरीकी खातून वापस कराची के टीपू सुल्तान थाने पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि फलाही फाउंडेशन के दफ्तर में अमरीकी खातून नहीं रहना चाहती। अमरीकी खातून पहले गार्डन के इलाके में गई, वहां से रजाकारों ने गार्डन थाने मुंतकिल किया। खातून की ख्वाहिश पर इन्हें टीपू सुल्तान थाने मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान नियाजी और सुफियान मुकीम ड्रॉप। साइम अयूब को उनके अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। सेलेक्टर असद शफीक का कहना है कि आईसीसी जैसे बड़े इवेंट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फ़खर जमान मुकम्मल फिट हो गए हैं। उनके साथ ओपन कौन करेगा ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। हापुरकुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग से जख्मी एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब कुरम में आम जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि वाक़या जिरगे को ख़राब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बागन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था जिसमें डीसी समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। ज़िला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले पे महदूद सामान आने के बायस नरखों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के 11,000 तुलबा को लंच बॉक्स दिए जाएंगे। बेहतर नताइज हासिल होने पर प्रोग्राम का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाया जाएगा। सिंध असम्बली में जामियात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया है। साबिर कायम खानी ने कहा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई अब वो काम जामियात में होगा। MQM को जवाब देते हुए वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा है कि प्रोफेसर्स के वाइस चांसलर बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतज़ामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असम्बली के बाहर जामियात के साथी का एहतजाज।
कराची के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन नाजमाबाद का सुपरिटेंडेंट तालिबात की फीस की मद में वसूल किए गए 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कॉलेज प्रिंसिपल के मुताबिक तमाम मुतासरा तालिबात के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुछ तालिबात के एडमिट कार्ड सुबह तक दे दिए जाएंगे। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए। मुतनाज़े कानून वापस लेने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और ज़बान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहिरे से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज, कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, कोहलू और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह बनाया गया। जल्दबाजी हुई, बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़े हो गया। इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता है वो मुतनाज़े हो गया। आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीक़ेकार तय किया जाता है, कोई निज़ाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बातचीत की भी बहुत गुंजाइश है, मशावरत की भी। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है क़वानीन में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी पैका एक्ट के रूल्स बनने हैं, इसमें मुशावरत और बातचीत की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बताया जाए पैका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़े है, हम उस पर बात करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। अथॉरिटी में प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्वीट के जवाब में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ये जानकर अच्छा लगा कि सिंध के बाद पंजाब दूसरा सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें चलाना शुरू की। रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर लें, सिंध हुकूमत की इलेक्ट्रिक बसें जनवरी 2023 में शुरू हुई थीं। पंजाब ने सिंध के बाद इलेक्ट्रिक बसें चलाईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। पहले ताजरों की मजाक में की गई बात पर इनको झाड़ पिलाई और अब ये। वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रो, स्पीड बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद ये अगला कदम है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। गजा जंगबंदी मुआहिदे का चौथा दौर। हमास आज 3 इसराइली मग़वी और इसराइल 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने 3 इसराइली मग़वियों के नाम जारी कर दिए।
WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकली मुतवक्के। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने तूलकरम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनियों को गज़ा पट्टी से निकालना नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश से 2 रियासती हल का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। गज़ा की तामीर नौ के अखराजात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। गज़ा पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। सबसे अहम टास्क रफ़ा सरहदी क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है। हमारा दीन इस्लाम इंसाफ, रहम और तमाम मखलूक़ात के एहतराम की लाजवाल तालीमात पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम। कहा, मजहबी रवादारी पर मबनी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। इंतहा पसंदी और तफरका अंगेज़ बयानबाजी हमारे समाजी ताने बाने के लिए ख़तरा है। मजहबी स्कॉलर्स और कम्यूनिटी रहनुमा भाईचारे को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। कहा, नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा ज़रूरी है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। माशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से ही मुमकिन है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, नवाज दौर में पैका का आगाज हुआ, बानी PTI ने उसे तक़वियत दी। ये मुखालफीन को दबाने के लिए बना। गुजरात में तुलबा के इज्तिमा से खिताब में कहा, पैका को बुनियाद बनाकर मुखालफीन को कुचलना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। खेलता पंजाब गेम्स में मुख्तलिफ खेलों में 1 लाख से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आखिरी मरहले में 2200 खिलाड़ी एक्शन में होंगे। शरीक खिलाड़ियों ने खेलता पंजाब गेम्स को टैलेंट सामने लाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म करार दिया है। 3 फरवरी तक जारी रहने वाले खेलता पंजाब गेम्स में बॉयज़ के 12 और गर्ल्स के 7 खेलों के मुकाबले होंगे। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में आलमी एमेचर चैंपियन मोहम्मद आसिफ को सेमीफाइनल में शाहिद आफ्ताब से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में मोहम्मद सज्जाद ने सेकंड सीड और एशियन 6 रेड बॉल चैंपियन अवैस मुनीर को हरा दिया। इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। फैसला कुन मार्का जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। अगर आप पंजाबी सिखाएं ताबिश भाई को, तो आप कैसा फिक्रा इनको सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखे पंजाबी में? मुझे तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरिया दूर के लहरा देख ले, फिर आज जो होनी है मेरियां ते तेरियां गल्लां। सर अली, अगर मैं आपको 1000 का नोट दूं, क्या आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे? हाँ कर देंगे जी, आपके लिए बिल्कुल। चलें सर, ताबिश निकालें 1000 रुपया। ताबिश हाशमी ने पंजाबी सीखना शुरू कर दी। इन्हें पंजाबी सिखाने वाले अली सफीना ने सिखाए डायलॉग और बताई कुछ राज की बातें। मिलिए प्रोग्राम हस्सा मना है में अदाकार अली सफीना से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मौसीकार M अशरफ की धुनें सदाबहार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।